नमस्कार भी एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत सर में। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टॉपिक चल रहा है। जैसे ही प्री के बेस के क्वेश्चन करेंगे वैसे ही हम मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे भी। देखिए इस क्लास के अंदर हम हमारा रेट फाइंड करना सीखेंगे, यानी कि दर निकालनी हो, यानी कि जितने भी दर के क्वेश्चन आपके आज तक के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है भी, तो आप डेली क्लास लेंगे तो आपको मैं इस चीज की गारंटी देता हूं भी आपका 101% एग्जाम क्रैक होगा और आप कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं अटकोगे। तो देखिए यहां पर मैंने आपको रेशियो बताया था 2 साल का 2 और 1, और 3 साल का रेशियो था आपका 3, 3, 1, और ये आगे आपका क्या है, ये ईयर की बात हो रही है। और 4 साल का रेशियो बताया था अभी आपका, कितना बताया था अभी आपको, 4, 6, 4 और 1, ये आपको बताया था। और हमने प्रिंसिपल अमाउंट पर भी बात कर ली थी, और यानी कि आपका मूलधन और टाइम के ऊपर भी हम क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। फिलहाल हम किसके ऊपर क्वेश्चन निकाल रहे हैं, रेट, यानी कि रेट, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं जिनमें आपसे रेट पूछी गई है उन पे क्वेश्चन निकालेंगे। उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो भी। देखिए 305 रुपए का ऋण 3 वर्ष बाद 670 रुपए देकर चुका दिया, यानी 305 रुपए थे और वो 670 रुपए हो गए 3 साल के अंदर। चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको ज्ञात कर रही है। जिस भी बच्चे को लगता है भी हमें दर निकालनी बहुत अच्छी आती है वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको 1 घंटे का वेट करना होगा, क्योंकि लास्ट तक हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आपकी 1 घंटे की क्लास कंप्लीट होगी, चाहे वो आपकी तीसरी क्लास में टाइम पूरा हो जाए या आपकी चौथी क्लास में हो जाए, उसके बाद में लास्ट में आपको इस क्वेश्चन को भी करवाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। जिसको लगता है मेरे को दर निकालनी बहुत अच्छे से आती है वो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देख सकता है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आज का, आपका जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपए और 15 पैसे है भी, यानी कि आपका 282 रुपए और 15 पैसे है, कितना, 2 वर्ष का, ठीक है भी, चक्रवर्ती ब्याज है। तथा साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है अभी, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 270 रुपए दे रखा है। यानी कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज। और समय कितना दे रखा है अभी आपको, समय कितना दे रखा है, 2 साल का आपको समय दे रखा है। तो देखिए हम जो ग्राफ मेथड है उसको तोड़ के जीपी मेथड का यूज करेंगे, लेकिन आपका जो ग्राफ मेथड है उसको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था हमने आपको, कोई भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट देगा, 2 साल की बात है तो हम 2 एरो लेंगे। और देखिए सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपए है 2 साल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि हमारा साधारण ब्याज है वो तो हर साल सेम रहेगा, यानी कि पहले साल भी 135 रुपए और दूसरे साल भी वो कितना रहेगा, 135 रुपए रहेगा। लेकिन 2 साल का मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 282 रुपए है। अगर मैं 282 में से 270 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना ब्याज और आएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा है दूसरे साल, पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज लगा है आपका वो कितना आएगा अभी देखिए, वो आपका आएगा 12 रुपए और 15 पैसे, ये होगा भी आपका। तो ये आपका कहां पर आएगा अभी देखिए, ये आपका यहां पर आएगा 12.15, यानी पहले साल का पहली लाइन में आपका साधारण ब्याज होता है और उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ये चीज मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो 135 और 135, 270 रुपए साधारण ब्याज है, और पहले साल का 135, फिर 135, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज 12 रुपए 15 पैसे, ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये कितना है, 282 रुपए 15 पैसे। तो यहां से देखिए आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, हमें सिर्फ अंतर देखना है, वो भी 1 साल का अंतर। तो यहां से आप देख सकते हो भी, देखिए 135 से 12, 15, ये कितने साल का अंतर है आपका, ये 1 साल का अंतर है। आई कि नहीं आई बात समझ में,
कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। तो यहां से मैं दर निकाल सकता हूं भाई, 12.15 है वो 135 का कितना प्रतिशत है गुणा में 100। ये आपके पॉइंट हटेंगे तो नीचे आपका 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल। आई कि नहीं बात समझ में? तो देखिए जो 135 है और ये 1215 है, यानी कि 1215 है आपका, इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये किस पे कैंसिल होगा? देखिए 135 का 1215 आपका 9 पे कैंसिल होगा, यानी कि मेरी ब्याज की दर कितनी आई है? 9% ब्याज की दर आई है। देखिए आपकी टाइप वाइज चीजों को स्टार्ट किया है। अगर आप चीजों को बिल्कुल गहराई से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये मैं 3 सेकंड के अंदर भी करवा सकता हूं। मात्र 3 सेकंड के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हल होगा। हम डिजिट सम के बेस पे इसको निकालेंगे भी, ठीक है। तो आप देखिए इसको बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे हम, जो 2 साल का क्वेश्चन हमें दे रखा है। यहां से हमारी जो दर आई है वो कितनी आई है? 9% आई है। तो यहां से आप इसको मिटा दीजिए एक बार। देखिए इसको मिटा देते हैं और आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम मात्र 3 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। हमारा यहीं पर ही तो टाइम सेव होता है। ये जो क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं ये एग्जाम में पूछ रखे हैं, प्री के क्वेश्चन है आपके। तो देखिए साधारण ब्याज है वो आपका सेम रहेगा, पहले साल भी 135 और दूसरे साल भी 135। तो ये दोनों सेम है तो हम इसको मिटा देते हैं। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो पहले साल का कितना है? 135 है। तो देखिए 5 और 3 8 और 1 9, हमारा आंसर कितना आएगा? 9% हमारे ब्याज की दर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे निकाल दिया? ये आपका डिजिट पैटर्न है, यानी कि हम डिजिट का यूज करके क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सारी चीजें कैसे होती हैं आपको बिल्कुल टाइप वाइज स्टेप टू स्टेप करवाएंगे। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि ये कैसे कर दिया आपने, किसी और क्वेश्चन में ट्राई कर रहे हैं उसमें तो हो नहीं रहा, तो देखिए सारी चीजें बताएंगे। अगर आप सब्र रखोगे ना तो सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आप देखिए अगर कोई भी ट्रेनर है, अगर उसके पास कोई जिम करने के लिए आता है उसकी जिम के अंदर, तो वो क्या करता है? वो ये बोलता है भी पहले दिन अगर तेरे को 270-80 केजी वेट उठाना है तो पहले दिन 50 किलो उठा, फिर 15-20 दिन बाद में वो 100 किलो, फिर आपका 150, फिर 200। ऐसे ऐसे नहीं कि वो पहले ही दिन 270 किलो उठाएगा तो उसका खुद का ही नुकसान होगा। तो ये चीज आपको सिखाएंगे, आप बस धैर्य बना के रखिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है? 225 रुपए दे रखा है अभी। यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज है आपका वो 225 रुपए है। तो देखिए जब 3 वर्ष की बात हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 3 लाइनें खींचनी है, यानी कि हमें कोई ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखिए 225 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज है हमारे पास, तो वो तीनों साल साधारण ब्याज क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी कि पहले साल भी 75 रुपए मिले मेरे को, दूसरे साल भी 75 और तीसरे साल भी 75 मिले। अब क्वेश्चन में आपके बता रखा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन में अब आगे ये है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो आपका कितना है भाई? 153 रुपए है। यानी कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपए हमें दे रखा है और चक्रवर्ती ब्याज की दर तथा मूलधन हमें बताना है। तो देखिए फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें रेट फाइंड करनी है, यानी कि हमें दर निकालनी है। तो हम सबसे पहले दर को निकालना सीखेंगे, उसके बाद में मूलधन पे आएंगे। तो दर की क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको रेट ही फाइंड करना बताऊंगा भी, क्योंकि हम चीजें स्टेप टू स्टेप ले रहे हैं और आप उन चीजों को समझ भी पाएंगे। और आपके लिए कितने भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन क्यों ना है, अगर आप एक तरीके से चीजों को समझते हैं तो आप सारी चीजें कवर कर पाएंगे। ये आपके ही फायदे के लिए चीजों को इस तरीके से करवाया जा रहा है। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज मेरे को दे रखा है 2 वर्ष का 153 रुपए। जब चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का है तो यहाँ पर तीसरे साल का तो रोल ही नहीं है, यानी कि इसको हम मिटा देते हैं। जब 2 साल की बात कर रखी थी हम 2 का ही यूज करेंगे। यानी पहले साल मेरे को कितना ब्याज मिला? 75 रुपए ब्याज मिला। दूसरे साल मेरे को 75 रुपए ब्याज मिला, कितना हो गया आपका? 150, ठीक है। और 2 साल के अंदर मेरे पास देखिए भी यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 2 साल में हमारे पास 150 रुपए है। यानी अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 150 है। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है हमारे पास? 153 रुपए है। तो यानी कि पहले साल हमें क्या किया? प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिला 75 रुपए। दूसरे साल मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट पे तो 75 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रखी है तो इस 75 के ऊपर भी मिलेगा कितना रुपए? 3 रुपए।
आप देख सकते हो 2 साल का साधारण ब्याज 75 और 75 150, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 75 और 75 150 और 3 आपका कितना हो गया 153 रुपए। यानी कि दोनों चीजें हमने कवर कर ली हैं। देखिए रेट निकालने के लिए आपको एक चीज बताई थी, आप हमारी पहली और दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिनके अंदर चीजें काफी ज्यादा डिटेल में बता रखी हैं। उसके अंदर हमें ये बताया था भी हमें अंतर सिर्फ 1 साल का होगा। इस बात को मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा और चीजें जैसे जैसे रिपीट होती रहेंगी आपको चीजें वैसे वैसे याद होती रहेंगी। यानी कि मुझे 1 साल का अंतर निकालना है, तो यहाँ से देखिए मेरे को ये जो 3 रुपए ब्याज मिला है ये इस 75 पे मिला है, तो यहाँ से मेरा जो अंतर आया है वो कितना आया है अभी आपका अंतर 1 साल का अंतर है, यानी कि 1 ईयर का अंतर आया है यहाँ से मेरा। जब आपका 1 साल का अंतर आ चुका है तो आप दर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। हमें दर फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं दर निकालूंगा तो मेरे पास दर कितनी आएगी भी, मेरे को 3 रुपए मिले, कितने रुपए पर मिले ये 3 रुपए 75 रुपए पर मिले, और दर निकालनी है यानी ये कितना प्रतिशत है, इसको हम 100 से काटेंगे तो ये आपका 25 ये 75 और ये 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि मेरे पास दर कितनी आई है 4% हमारी वो वार्षिक दर आ चुकी है। देखिए अंकों को जोड़कर, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, अंकों को जोड़कर कैसे क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इस चीज को भी आपको निकालना सिखा देंगे, बस आप धैर्य बनाते रखिए। देखिए अगर कोई बच्चा किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करता है तो वहाँ पर फिजिकल ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं, यानी कि आपको रेस क्लियर करनी होती है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दिन जाएगा तैयारी करने के लिए ग्राउंड पे और पहले दिन ही वो 1600 मीटर की रेस है जो आपकी मांगते हैं मोस्टली 1600 मीटर की रेस या 5 किलोमीटर की रेस जो भी है उसको वो जितना टाइम आग रखा है उसमें कंप्लीट कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो पहले दिन थोड़ी सी कम रेस मारेगा, दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा रेस मारेगा, यानी कि वो जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा उस ग्राउंड के अंदर आने वाले टाइम में, यानी 3-4 महीने बाद वही जो तैयारी कर रहा स्टूडेंट है वो क्या करेगा कि वो भाई अपना टाइम बहुत कम कर देगा और रेस को उसी टाइम के अंदर कंप्लीट कर देगा। इसी तरीके से चीज़ें आपको समझा रहे हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर पकड़ बनाना सीखेंगे। बस आप ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आपका अपना चैनल है ये, इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए भी, मेरी गारंटी है ऐसा कंटेंट आपका यूट्यूब पर नहीं है। आप देख सकते हो हम जैसे जैसे ग्राफ मेथड को तोड़ेंगे, आपका जीपी मेथड का यूज करेंगे। स्क्रीन पे दे रखा है, आप क्वेश्चन को देखिए, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेन का यूज नहीं करना, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर निकालना है। देखिए बिल्कुल माइंड में सोचिए, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 900 रुपए दे रखा है। देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो पहले साल का 300, दूसरे साल का 300 और तीसरे साल का 300। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? आप इमेजिन करिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले साल का ब्याज 300 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 300 रुपए, तीसरे साल का ब्याज 300 रुपए। अपने माइंड में चीजों को सोचिए। तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 318 रुपए है। तो आप देख सकते हो भाई दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 318 रुपए दे रखा है। इसका मतलब दूसरे वर्ष जो मेरे को ब्याज मिला वो कितना मिला, 300 मिला। साधारण ब्याज में हमने देखा था जब 300 को 900 को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया और 18 रुपए एक्स्ट्रा मिले, वो पहले साल के 300 रुपए पर मेरे को 18 रुपए मिले। 300 और 18 का अंतर हमारा कितने का आ गया, 1 साल का। हमारा मेन जो मकसद है वही यही है हमारा कि हमें अंतर 1 साल का निकालना है। जब अंतर 1 साल का आ चुका है आपका तो हम क्या करेंगे भी, 18/300 गुणा में 100, 18/300 गुणा में 100, तो यहाँ से हमारी दर कितनी आएगी, 6% दर आ चुकी है आपका। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को लिखेगा नहीं, बिना लिखे निकालना है आपको, अपने माइंड में सोचिए भाई और कोशिश करिए कि आपका दिमाग है वो इस आंसर को बिल्कुल करेक्ट निकाल पाए। आप ऐसे कोशिश करेंगे तो देखिए जरूर ना जरूर कामयाबी मिलेगी, इस चीज़ को याद रखिए। अब हमारा क्वेश्चन है, जो बात मैंने आपको बोल के बताई थी भी उसको मैं अपने शब्दों का रूप दे देता हूँ। आप देखिए भी 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है आपको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भी, आपका 3 एरो लेंगे, यानी कि हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी हो, यानी कि हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे नहीं और उसका कोई यूज भी नहीं है फिलहाल। साधारण ब्याज देखिए भी, पहले साल 300 रुपए और दूसरे साल भी 300 रुपए और तीसरे साल भी 300 रुपए। लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना दे रखा है, 318 रुपए दे रखा है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 318 रुपए दे रखा है, तो यानी तीसरे साल का तो कोई रोल है ही नहीं, यानी कि इसको हमें लिख के और इसको पढ़ के भी अपना क्या कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं।
तो तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 318 है, तो 300 ये हो गया, यहाँ पर 18 आपका और आएगा। देखिए 318 रुपए है कि नहीं, ये आपका 300 प्लस 18, 318 रुपए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, बोलिए है कि नहीं। लेकिन ये 18 रुपए मेरे को किस पर मिले हैं, इससे 300 रुपए पर मिले हैं, यानी कि 300 और 18 का अंतर कितने का है, 1 साल का अंतर है। यहाँ से मैं दर निकाल सकता हूँ भी, देखिए 18/300 और दर निकालने के लिए गुणा में हम 100 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा, 6% आपकी वार्षिक दर आ चुकी है। जो आपको पहले क्वेश्चन दिया था वो किसी से, सबसे वीडियो को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपको दिया था वो किसी भी बच्चे से नहीं होगा। और जो बच्चा बोलता है कि मैं 200 में से 200 ला सकता हूँ, तो उसको बोलना भाई एक बार मेरी 4th क्लास या 5th क्लास जो भी आपकी आएगी इसके बाद में, यानी कि आपका जैसे ही रेट का जो टॉपिक है, रेट निकालने के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, उसके बाद जो आपकी क्लास आएगी आपको उसको एक बार देख जरूर ले, वो बच्चा आपको दुआएं देगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर दे भी रखा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए 125 रुपए की कोई धनराशि है और वो चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 216 रुपए हो जाती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास ये क्या है भाई, मूलधन दे रखा है हमें, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है जो हमारे पास क्या है भाई, मिश्र धन है। यानी कि 125 रुपए मेरा मूलधन है जो 3 साल के अंदर 216 रुपए हो जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास टाइम है, यानी कि टाइम गैप है वो कितने का है, 3 साल का है। समय का अंतर कितने साल का है, 125 रुपए मेरा मूलधन था और वो 3 साल में 216 रुपए हो गया चक्रवर्ती ब्याज की दर से। वो दर क्या है, वो दर हमें फाइंड करनी है। तो देखिए आपको एक चीज बताई थी, अगर आप हमारी पहली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था रेशो बनाने के लिए, देखिए AR स्क्वायर, यानी कि ये आपका जीपी मेथड है, और AR की क्यूब। जीपी मेथड के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, देखिए यहाँ पर पहले और आखिरी के बीच में कितने साल का अंतर है, 1, 2 और 3 साल का अंतर है। तो देखिए इन दोनों को मिटा देते हैं एक बार। यहाँ से अंतर देखिए भी आपका कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर दे रखा है। अभी आपको कितने साल का अंतर दे रखा है, 3 साल का अंतर दे रखा है। यहाँ से मैं a से a कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास r की क्यूब आएगा। अभी क्या आएगा, RACIO, रेशो बराबर क्या आएगा मेरे पास, r की क्यूब। यहाँ से रेशो मेरे पास क्या निकला, r की क्यूब निकल चुका है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी आपको रेट का है वो क्या करना है, रेट जो आपको निकालनी है उसका क्यूब हो रखा है। इसका मतलब ये है भी आपका रेट का क्यूब हुआ है। अगर संख्याएं आपस में कटती हैं, जैसे कि 125 और 216 है, ये संख्याएं कट रही हैं क्या भी, ये संख्याएं नहीं कट रही मेरे हिसाब से। अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो इनको काटिए, नहीं कट रही है तो इनका क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने निकाला भी 3 साल की। एक चीज याद रखिए, जितने साल की बात की जाए आपकी, उतने ही साल का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। यानी कि 3 साल की बात है हम क्यूब कर देंगे, 2 साल की बात है स्क्वायर कर देंगे, 4 साल की बात है उसका 4th रूट कर देंगे भी आपका, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को मिटा देते हैं। आप समझ तो गए होंगे भी हम इसका क्यूब क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं है किसी चीज को भी, सर ने इसका क्यूब कर दिया, ये चीज हमको याद रखनी है। याद रखने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है सारी। यहाँ से इसका मैं क्यूब रूट करूंगा और यहाँ से इसका मैं क्यूब रूट करूंगा 216 का भी। तो देखिए मैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं क्यूब करूं तो 125 आता है, और यहाँ पर भी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करूं तो आपका 216 आता है। तो ये आपका क्या होगा, 5:6, यानी कि 5:6 मेरे पास वो संख्याएं आई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इनके बीच में अंतर कितने साल का है अभी आपका, 1 साल का इनके बीच में अंतर है। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपकी, आपका अंतर 1 साल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको डायरेक्ट दर फाइंड करनी है। 5 रुपए मेरा मूलधन था और 6 रुपए मेरा क्या हो गया, वो मिश्र धन हो गया। कितने रुपए बढ़ा, 1 रुपए। ये 1 रुपए मेरे को किस पे मिला, इस 5 पे बटे में 5, और दर निकालेंगे तो गुणा में 100।
यहाँ पर मेरे पास दर कितनी आएगी, 20% वार्षिक आपकी क्या आई है, दर आई है। देखिए रेट किसी भी तरीके से, यानी कितने भी तरीके से और किसी भी तरीके से आप निकालेंगे ना, तो आप एक चीज को याद रखिए कि आप अगर मेरे बताए हुए पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की रेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी तरीके से और जितने भी प्रकार से आज तक के एग्जाम में दर पूछी गई है वो सारी बताऊंगा मैं। जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं, जो भी क्वेश्चनों की आपकी सीरीज ली गई है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और 2019 के एग्जाम में तो आपका लेवल काफी बढ़ गया था। देखना मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आप क्वेश्चन देखोगे तो वास्तव में सोचोगे कि कंपटीशन कितना टफ हो चुका है। लेकिन जो बच्चा सारी चीजों को बिल्कुल ही आसान तरीके से और ट्रिकी वे में करता है, तो वो बच्चा अपनी जगह बना लेता है। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि सीटें 5000 हैं या 3000 हैं या 200 हैं। उसको पता है कि मेरे को चीजें आती हैं, इनसे बाहर सिलेबस आएगा नहीं, तो उसकी जगह कन्फर्म है भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भी आपका, अगला क्वेश्चन है उसमें ये बता रखा है भी आपको 300 रुपए की धनराशि है कोई, और वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है। यानी कि आपका मूलधन कितना है भी आपका 3000 रुपए क्या है, आपका मूलधन है। और वो 3 साल हमें समय दे रखा है, 3 साल में कितना हो जाता है भी आपका 3993 रुपए हो जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि आपको चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए आपको पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करके देखें वीडियो को पॉज करके, और आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आपको क्या बताई थी भी, 3 साल का है तो हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या बताया था भी, अगर संख्याएं कट रही हैं तो इनको काट दीजिए। देखिए संख्याएं क्या कट रही हैं आपकी, 3000 और 3993 है, ये 3 से कट रहा है, ये कितना आएगा मेरे पास, 1000 आएगा। और ये 3 से कैंसिल होगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1331, 1331 आएगा। अब क्या अब ये फिर से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो अब इनका हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। इसका क्यूब रूट करेंगे और इसका भी क्यूब रूट भी आपको निकालना सिखाएंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से और हम कम से कम समय में क्यूब रूट निकाल सके, आपको ऐसी भी ट्रिक बताएंगे। आप देखना भाई, डिजिट सम से हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, वो एक मैजिक है जिसका आपको इंतजार करना है कि वो मैजिक सर आपको कब दिखाएंगे। देखिए सब्र का फल बहुत मीठा होता है मेरे भाई, सब्र रखोगे तो आपको जो फल मिलेगा उसका मिठास आप स्वयं बताओगे कि सर कितना मीठा। इसलिए धैर्य बना के रखें, चीजें सारी करवाई जाएंगी, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या आ चुका है और क्या आ रहा है एग्जाम के अंदर, और आने वाले समय में क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी कवर करेंगे। आपकी जितने भी आपकी क्लास होंगी चक्रवर्ती ब्याज की, आपकी 10 से 12 क्लासें होंगी, और सारी क्लासों के अंदर आपको प्रेजेंट रहना है और अपनी अनुपस्थिति को खराब ना करें, उपस्थित जरूर रहें भी क्लास के अंदर। देखिए भी यहाँ पर 1000 रुपए है और 1331 रुपए है, तो यहाँ से मैं दर निकालूंगा तो मेरे पास क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं 3 बार गुणा करूं तो 1000 आएगा, तो मेरे पास क्या आया 10। और ऐसी कौन सी संख्या है इसको मैं 3 बार गुणा करूं तो 1331 आएगा, मेरे को पता चला संख्या कौन सी है, 11। इसका क्यूब कर दिया हमने, तो हमारे पास इनका अंतर कितने का हो गया अभी आपका, 1 साल का अंतर हो चुका है आपका, 1 साल का अंतर हो चुका। तो यहाँ से मैं दर निकालूंगा 1/10 गुणा में 100, यानी कि मेरे पास दर कितनी आई है, 10% वो दर आई है आपकी। यानी कि 10 रुपए मेरा मूलधन था और वो 11 रुपए मिश्रधन हो गया। 10 से 11 कितना बढ़ा, 1। वो ब्याज मेरे को मिला किस पे, 10 पे, बटे में 10। दर निकालनी है गुणा में 100, 10%, क्योंकि दर हमें प्रतिशत के अंदर फाइंड करनी है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर एक चीज और देखिए भी, आप इसको इस तरीके से तो कर ही सकते हो, इसके अलावा आप इसको और कैसे कर सकते थे था भी, हमें 1000 का क्यूब निकालना था, क्यूब रूट 1000 का भी।
और यहाँ पर हमें क्या करना था अभी, 1331 का भी क्यूब रूट निकालना था आपको। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैं लिख सकता हूँ, ये 10 का क्यूब 1000 है, ठीक है अभी, और इसका क्यूब रूट का मतलब है 1/3। सेम इसी तरीके से 11 का क्यूब आपका 1331 है, और क्यूब रूट का मतलब है आपका 1/3। अब आप जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर गुणा होगी, तो 10 की पावर कितनी आएगी मेरे पास, 3/3, और इधर 11 की पावर आपकी 3/3, जो कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास सेम वही आ गया आपका रेशो कितना, 10 से 11। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितना आपको समय दे रखा है ना, उतना ही आप क्यूब रूट निकाल दीजिए, जो चीज़ काफ़ी फ़ायदा देगी आपको। आपको क्यूब रूट 3 साल की बात दे रखी है तो आप क्यूब निकाल दीजिए, 2 साल की बात दे रखी है तो आप रूट निकाल दीजिए, 4 साल की बात दे रखी है तो आप उसका 4th रूट निकाल दीजिए। यानी कि क्वेश्चनों को ऐसे करना है, और ये आपका काफ़ी इजी वे है। और ऐसा क्यों हुआ, क्यूब रूट हमने क्यों निकाला, ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट वीडियो पे यहाँ पे पहुँचता है, देखिए देखने का सभी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं, कुछ बच्चे सीधा बीच में से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा आपका वे है देखने का, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप एक भी चीज़ को स्किप ना करें। एक एक शब्द आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सीधा सर आपने बेसिक लेवल ही कर दिया। देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इन क्वेश्चनों को मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया है, एक सीरीज बनाई है कि आपका इजी टू मॉडरेट टू हार्ड टू एक्सपेक्टेड लेवल तक हम क्वेश्चनों को करेंगे आपका। अगर कोई बच्चा आपको ये बोलता है कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, आप उस बच्चे को ये छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए। देखिए 3000 रुपए हमारे पास क्या है भाई, आपका मूलधन है, और 9.27 ईयर, यानी कि 3000 रुपये आपका मूलधन है, और 9.27 ईयर यानी साल के अंदर वो आपका 4516 रुपये हो जाता है। यानी कि 3000 मूलधन है और वो 4516 रुपये हो जाता है। कितने साल में, 9.27 ईयर के अंदर हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा आपको। इसका मतलब, इस क्वेश्चन को दिखाने का मतलब ये आपको ये पता चलेगा भी कि हमको जाना कहाँ है और हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ की बारे में मैं नहीं सोच सकता। आपको ही पता होगा आप किस साइड या किस दिशा में कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं। जो आपको चीज़ें करवा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको हम किस तरीके से और कितने आसान वे के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है अभी, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन जो बच्चा कहता है अभी हमको सब कुछ आता है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, तो आप उस बच्चे को ये क्वेश्चन दे दीजिए और कहिए कि इसकी दर निकाल के दिखाए। देखिए इस प्रकार के स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए। आप मेरे साथ धैर्य बनाएं, ऐसे जुड़े रहें और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल में कितने रुपए हो जाते हैं अभी, 2500 रुपए हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपको दे रखा है स्क्रीन के अंदर, यानी कि हमारे पास मूलधन कितना है, 2304 रुपए है, यानी 2304, 2304 रुपए आपका मूलधन है, जो 2 साल के अंदर कितना रुपए हो जाता है अभी आपका, यानी ये प्रिंसिपल आपका मूलधन है। यहाँ पर अमाउंट हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा, और वो 2500 रुपए हो जाता है। समय कितना दे रखा है, टाइम है हमारे पास 2 साल का। आपको बताया था एक चीज के बारे में, याद होगा तो, समय जितने साल का दे रखा उतना रूट निकाल दिए। 2 साल की बात दे रखी है तो इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, आप उसको निकालिए। देखिए पहली चीज ये थी, संख्याएं अगर कैंसिल हो रही हैं तो उसको आप कैंसिल करिए। तो देखिए ये किस चीज से, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये भी 2 से होगा। इसको हम देखेंगे क्या ये 4 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है तो ये भी 4 से होगा भी। देखिए इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 20 और 3 4 7 28 और 4 6 24,
इधर आपका कितना आएगा अभी, ये आएगा आपका 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 625। अब क्या ये फिर कैंसिल हो रहे हैं? 576 रुपये मेरा मूलधन था और 2 साल के बाद कितना हो गया, 625 हो गया। क्या ये और कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अभी आपका, देखिए 576 किसका स्क्वायर रूट है आपका, 24 का, यानी 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 576 आएगा, और ये आपका किसका है, 25 का है। 2 साल की टाइम दे रखा था आपको, तो हमने इनका स्क्वायर रूट निकाल दिया। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास टाइम गैप कितने का है आपका, 1 साल का समय का अंतर आपको दे रखा है, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से 24 रुपये मेरा मूलधन था और मिश्रधन हो गया 25 रुपये, कितना बढ़ा आपका, 1 बढ़ा है किस पे, 24 पे, और दर निकालेंगे गुणा में 100। यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, और ये आपका 25 आएगा, 4 से कैंसिल होगा तो, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा अभी देखिए, ये आपका आएगा अभी 6 चौक 24 सही 2/6, यानी कि 4 सही 1/3% आपकी क्या आएगी, 24 1 आएगा भी, ये सॉरी 1, यानी 4 सही 1/6% मेरी वार्षिक क्या है, दर है। इसको हम निकाल सकते हैं। मैं आपको आसान क्वेश्चन दे रहा हूं दर निकालने की, ठीक है। जब आपका इसका सेकंड लेवल आएगा तो उसके अंदर आपको क्वेश्चनों का लेवल भी काफ़ी टफ मिलेगा। आप देखिएगा, आप स्वयं इस चीज़ के साक्षी बनेंगे, क्योंकि आपके सामने वीडियो आती रहेंगी तो आप सोचोगे कि भी सर कुछ गलत नहीं कह रहे थे, एक एक शब्द जो कहा है उस पर हम कायम हैं, और उस शब्द का मान रखते हुए आपको वो सारी चीज़ें देंगे जिस चीज़ों के बारे में हमने आपसे कहा है, ठीक है। तो आप है वो आपकी स्क्रीन पर भी है, और आपको मैं बोल के बताता हूँ। देखिए, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। देखिए भी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है और इधर है हमारे पास कोई अमाउंट, यानी कि ये हमारे पास क्या है आपका मूलधन है, और ये क्या है, मिश्रधन है। यहाँ पर कोई मूलधन है वो क्या करता है, अपने स्वयं का 25/16 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मूलधन मानता हूँ भी उसका 1 है, और मिश्रधन कितना होगा आपका 25/16 हो जाएगा। तो 16 इधर किस चीज़ में है आपका, भाग में है, यानी डिवाइड में इधर लेके आएंगे तो इधर आपका 16 हो जाएगा। इसको हमें मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16, वो आपका 16 रुपये क्या था, मूलधन था, और वो कितना रुपए हो गया, मिश्रधन बना जब 25 रुपये हो गया। टाइम हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास टाइम गैप है वो 2 साल का अंतर दे रखा है। लेकिन हमें करना क्या है, आपको बार बार बता रहे हैं, हमारे पास दर निकालने के लिए अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का होना चाहिए। जब 2 साल की बात दे रखी है तो इनका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा अभी देखिए, 4 से 5 आएगा। अब हमारे पास अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है इन दोनों के बीच, यानी 4 रुपये मेरा मूलधन था, और आपका 2 साल के अंदर कितना हो गया आपका 5 रुपये हो गया। अभी क्या ये बात सही है, यानी 4 से 5 हुआ आपका। अब हमारे पास समय का अंतर कितने का है, 1 साल का है। 4 रुपये मूलधन था और वो मिश्रधन कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो यानी कि मेरे को 1 रुपये ब्याज मिला किस पे, 4 पे, और गुणा में हम क्या करेंगे 100, तो ये कितना आएगा आपका 25%। वो हमारी क्या है, दर है 25%। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16 रुपए 2 साल में 25 रुपए हो जाते हैं भी, ठीक है। अब देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ना, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ भी देखिए, कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा जिसके ऊपर हम विचार ना करें या जिसके ऊपर हमारा काम ना हो। आप अगर देखेंगे ना वीडियो को, देखिए कुछ बच्चों को ये लगता है भी हमें सब कुछ आता है और हम ये वीडियो क्यों देखें। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर आपको सब कुछ आता है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन क्या है अभी, आपने कभी विचार नहीं किया होगा इस बात पे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 70% सिलेबस सभी बच्चों को आता है। आपको कुछ क्वेश्चन आने लगते हैं तो आपको लगता है कि हमें मैथ आता है, हम क्यों वीडियो को देखें। देखिए आप देखिए, आप उस गहराई तक जाइए कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, उसके बाद में आप वीडियो को देखेंगे तो आपका भी मन करेगा कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं किसी और बच्चे को भी सिखाऊं। तो आप उसी पे जब आप देखेंगे तभी आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर पाएंगे।
कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 1.6 गुना हो जाता है। यानी यहाँ पर मेरे पास कोई धन था, यानी कि इसको मैं मानता हूँ ये हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये 5 साल में कितना हो गया अभी, यहाँ पर कितना गुना हो गया इसका भी 1.6 गुना हो गया, यानी कि 1.6 गुना हो गया। और बता रखा है 7 साल के अंदर, 7 वर्षों में ये अपने का 2.5 गुना हो जाता है 7 साल के अंदर। यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये 1.6 हुआ, कितने साल के अंदर हुआ अभी आपका, ये 5 ईयर यानी 5 साल के अंदर हुआ। और अब ये 7 साल के अंदर कितना होगा अभी आपका 2.5 गुना हो जाएगा। कितने साल के अंदर, 7 साल के अंदर ये 2.5 गुना आपका हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई, वो चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी है अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने इसको पैसे दिए और इस व्यक्ति ने 7 साल के लिए इसको पैसे दिए। तो यहाँ पर देखिए इसका तो आपका कोई रोल है ही नहीं, इसको मिटा देते हैं अभी आपका। यानी कि हमारे पास अब क्या चीज है अभी, देखिए वो 1.6 आपका प्रिंसिपल है और 2.5 आपका अमाउंट है, और समय आपका कितना दे रखा है, देखिए 5 साल से 7 साल, यानी समय का अंतर कितने साल का आपका 2 साल का है। यानी 7 में से मैं अगर 5 को माइनस करता हूं तो मेरे पास समय का अंतर कितना आएगा अभी 2 ईयर, यानी कि 2 साल का आपका समय का अंतर आएगा यहाँ से। तो देखिए 1.6 और 2.5, यानी कि 1.6 रुपए थे 2 साल के अंदर, किस दर से मेरे पास 2.5 हो गए वो हमें निकालना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 2 साल की बात हो तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। देखिए पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल, इसका अगर मैं रूट निकालता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये आपका 4 होगा, हर बच्चा जानता है, और ये होगा 5, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे भारत देश के अंदर जरूर हैं। देखिए 4 से 5 कितना ब्याज बढ़ा आपका, 1 बढ़ा है, किस पे 4 पे, और दर निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 साल के अंदर 1.6 से 2.5 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आपका यानी 16 से 25 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा संयम बरतें भाई, क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे कि मैं आपका लेवल है ना बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बढ़ा रहा हूँ। देखिए हर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस जिसको आप महसूस कर पाए, सिर्फ इतना हर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। जैसे जैसे आप इस डिफरेंस को महसूस करना बंद कर देंगे, ये समझ लीजिए आपकी चीजें काफी स्ट्रोंग हो चुकी हैं। और मेरे भाई मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। आप इन वीडियो को देखिए, आपको समझ में जरूर आए कि आपको लगता है कि कंटेंट में वास्तव में दम है, तो आप जरूर शेयर करेंगे ये लोगों को भी। आप इनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 रुपये है, और चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का कितना है अभी आपका 315 रुपये और 25 पैसे आपको दे रखा है अभी, ठीक है। यानी 2000 रुपये हमारे पास मूलधन है और 315 रुपये 25 पैसे आपको क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या है अभी, हमें चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए क्लास के लास्ट में आप सोचेंगे कि रेट निकालने के इतने तरीके हो सकते हैं क्या। मैं आपको प्री के क्वेश्चनों के अंदर लगभग 16 तरीके बताऊंगा। अभी 16 तरीके से दर पूछी जा चुकी है आज तक, आई कि नहीं आई बात समझ में। देखिए पहले आप सोच रहे होंगे भी पहले तो सर इधर लेते थे मूलधन और इधर लेते थे मिश्र धन और इसका हम क्यूब रूट निकालते थे। अब हमारे पास इधर तो है मूलधन और इधर क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए मेरे भाई ये चीज आपको ही सोचनी है, और ये चीज एग्जामिनर आपसे इसलिए पूछता है भी किस बच्चे की क्वेश्चनों के ऊपर कितनी ज्यादा पकड़ है। 2000 में मैं ये 315 रुपये 25 पैसे जोड़ दूंगा तो इधर मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए आएगा।
तो ये मेरे पास कितना होगा 2315 रुपए 25 पैसे इधर क्या है मेरे पास। अब ये क्या हो गया, इस सीआई को मिटा देते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब आप देखिए यहां से अगर मैं ये पॉइंट कैंसिल करूंगा यानी कि ये पॉइंट कैंसिल करूंगा तो मेरे पास मूलधन और मिश्रधन का रेशो कितना है 2000 और 2315 रुपए 25 पैसे। जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, वो इधर गुणा में होगा तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे आपके। अब आपको बताया था 3 साल की बात दे रखी है तो क्यूब रूट निकाल देना है, और हमें 3 साल की बात दे रखी है तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। लेकिन इस चीज को याद रखना है अभी आपको कि कैंसिल हो रही है तो चीजें पहले कैंसिल करो। ये देखिए कैंसिल हो रहा है अभी आपका, ये 25 8 200 और भी ये 3 जीरो बचेंगे, फिर आपका ये भी कैंसिल हो रहा है अभी आपका 25 निम 225, फिर आपका 6 बचेगा 25 दूनी 50, फिर 15 25 का 150, फिर 2, फिर 25 से कम 25, यानी 8000 रुपए हैं यहाँ पर। 9261 रुपए है अभी आपके, यानी कि ये मूलधन है और ये इतना बढ़ के क्या हो गया मिश्रधन हो गया। 3 साल की बात दे रखी है तो हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो यहाँ से इसका क्यूब रूट क्या आएगा अभी देखिए आप, क्यूब रूट निकालिए। ऐसी कौन सी संख्या है अभी आपकी जिसको मैं 3 बार गुणा करूं तो मेरे पास 8000 आ जाए, और 3 बार गुणा करूं तो हमारे पास 9261 आ जाए। दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी भी आपकी। तो देखिए आपको क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना भी बिल्कुल फास्ट तरीके से समझाएंगे। अभी हमारा चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है तो इसके अंदर ये चीजें बता नहीं सकते हम, लेकिन जैसे ही आपकी चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट होता है तो जो आपकी बेसिक चीजें हैं यानी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी बच्चे की, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको फास्ट कैसे करें, क्यूब रूट फास्ट कैसे निकालें, डिवाइड फास्ट कैसे करें, किसी चीज़ का सम फास्ट कैसे करें, माइनस कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ें कवर करूंगा मैं, आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आप देखिए यहाँ से 8000 की अगर मैं दर फाइंड, सॉरी भी ऐसी 3 संख्या को, कौन सी संख्या है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ 8000 आ जाए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 20, इधर क्या आएगा आपका 21, 20 से 21। अब हमारे पास टाइम गैप समय का अंतर कितने का है 1 साल का, तो 1/20 गुणा में दर निकालेंगे 100, कितना आएगा भी आपका 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से आपका वो धन कितना होगा। ये देखिए आपका 2000 रुपए पे मेरे को कितना ब्याज मिल रहा था 315 रुपये 25 पैसे ब्याज मिल रहा था आपका। अब वो दर कितनी है, वो 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर है। अभी देखिए टाइम गैप आपका समय का अंतर 1 साल का होना चाहिए, जो आपने निकालना सीख लिया है। अभी देखिए मैं आपको दर निकालने के 16 तरीके बताऊंगा। अभी आप खुद सोचोगे कि क्या सर इतने तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछता नहीं है, अभी पूछे जा चुके हैं। अब ये देखिए आप ये तरीके वो बढ़ाएगा, यानी कि अब जब जैसे ही आपका लॉकडाउन ये जो मुश्किल दौर चल रहा है ये खत्म होगा, उसके बाद में तरीके बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, तरीके बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन जिसको चीजें आती हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर पहुंचाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।